एक सौराष्ट्र के संत थे श्री ईश्वरदास जी। उनके बारे में ऐसा कहा गया है, ईस रासो परमेश्वरा। एक गांव में बाढ़ आई गंगा जी में, वो पूरा गांव बहा ले गए। वो महात्मा के पास, ईश्वरदास जी के पास रोते रोते पहुंच गया, भैया काय को रो रहे? बोले महाराज जी हमारा गांव बह गया। महात्मा बोले जाओ। वो जब वापस लौट के गया तो जिसका जहां घर था, जिसका जहां रजाई, कुछ नहीं बचा था, सब ज्यों का त्यों। इतने सामर्थ्यवान श्री ईश्वरदास जी महाराज, अपर सृष्टिकर्ता के, जैसे विश्वामित्र जी ऐसे ईश्वरदास जी। लेकिन निवेदन करूं भैया, जब ईश्वरदास जी माला फेरे तो ठाकुर जी आके बैठ जाए सामने, माला फेरे। अब ठाकुर जी से नाराज हो जाओ, बैठे अब ये माला में लगे, ठाकुर जी सोचे कछु जी बोले हमें इस तरफ देखे। और ईश्वरदास जी ने सोचा इनते बोलेंगे, इनकी तरफ देखेंगे, मेरा नाम छूटेगा, और नाम में ले रहा हूं तो भाग में जाएंगे कहां? इसलिए तुम्हारे ब्रजवासी कहते हैं, कहां जाएगी पतंग मेरे हाथ में है डोर, बनना चे नटनी को अली, नंद को किशोर। लाला तू कित को जाएगो भाई? अगर डोरी हाथ में तो पतंग चाहे जहां जाए, ऐसे तू चाहे जहां चलो जाए, डोरी हमारे हाथ में। ईमानदारी से भगवान का नाम रूपी माला आपके पास है तो कहां जाएगा? ईश्वरदास जी ने कहा अपने लगे रहते। ठाकुर जी से नहीं रह गया तो गोद में आके बैठ गए। पहले नीचे बैठते, अब गोद में बैठे। अब तो बोले, अब ठाकुर जी से नहीं रह गया तो धीरे से अपना हाथ लिया, बाबा की कपोल में लगाए। बाबा ने आंखें खोली, जय जय कहो का बात? नहीं बस ऐसे ही। तो पधारो सामने, काय को छाती पे बैठे हो? बोले ना बाबा, अब बहुत देर रह गई, ना तू देख है ना तू बोल है। तो बोले देखवे की और बोलवे की फुर्सत हो तब तो देखें, देखने और बोलने की फुर्सत हो तब तो देखें। आहा, तो ठाकुर जी ने कहा अब तो कन्नों का जब मैं आएगा, तो जाके लिए नाम जप कर रहा हूं मैं, तो आएगा अब काय को? आहा, तो ईश्वरदास जी बोले लाला तेरो काऊ भरोसा है, तू कब आवे और कब जावे, पर मुझे भरोसा है कि नाम धन मेरे पास है, तो तू कहां जाएगा? अब ठाकुर जी रोज आ जाए, रोज बैठ जाए, बाबा आराम से जब पूरा नियम हो जाए तब थोड़ो बतरा ले। ठाकुर जी का ये भी कोई बात हुई। तो एक दिन ठाकुर जी आए, गोद में बैठ गए, कपोल पे हाथ बोले बाबा मुँह तो कछु मांग ले। बाबा कछु तो मांग लो। ईश्वरदास जी ने कहा जब आते तब कहते कुछ मांग लो कुछ मांग लो। एक बात बताओ, जब कहते कुछ मांग लो कुछ मांग लो, मैं अगर आपसे कुछ मांग लूंगा तो फिर गोद में आके पूछोगे बाबा कुछ ले लो? बाबा कैसे पूछोगे? बोले ले बाबा, तू मांग के फिरी मैं दे के फिरी, तू मांग के फिरी मैं दे के फिरी। तो ईश्वरदास जी कहते तुम प्रभु एक कंगो ठंडे ठंडे पधारो, तुम पधारो यही में फायदा है, ना मुझे कुछ चाहिए और ना तुम मुझे दे पाओ। क्या चाहिए? बोले सदा सर्वदा के लिए मुझे श्यामा जी का दर्शन कराओ। ठाकुर जी बोले सो तो मुझे ना हो गए, तो बोले पधारो ठंडे ठंडे, मुझे राधे राधे जपने दो, नाम नाम राम राम करने दो। तो ऐसे भैया आपकी निष्ठा हो। तो कथा कैसी सुनना हमको? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, जैसे ईश्वरदास जी को सस्वत प्राप्ति हो जाए ऐसे हमको सस्वत प्राप्ति हो जाए उन गोविंद के पाद पद्मों की। क्योंकि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख मिल जाता है, किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की संपत्ति मिल जाती है, लेकिन चिंतामणि और स्वर्ग के कल्प वृक्ष की सामर्थ्य नहीं है कि गोविंद को मिला दे। अगर ये सामर्थ्य किसी की है तो वो है सदगुरु की, और हम आपको सदगुरु मानते हैं। जैसे इन्होंने प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवधाधुना, सोई सूत जी कहते महात्माओ तुम कह रहे हो कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो सुनो महात्माओ, एतस्मादपरः किंचिद मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम
तदा भागवतम लभेत। देखो भैया, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सारा खेल इस मनीराम का है। हम लोगों को मन नचा रहा है और महात्मा मन को नचा रहे हैं। हम लोगों को मन नचा रहा है और महात्मा मन को नचा रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं। वो रोटी खावे हम खावे, वो सोवे हम सोवे, वो पहने हम पहने, अंतर हमने उनमें कहा। बस उन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली और हम पर मन ने विजय प्राप्त कर ली, इतनी सी बात है। तो महात्माओं, सबसे पहले मन को शुद्ध करो। बोले महाराज मन शुद्ध होगा कैसे? ध्यान से इसलिए सुनना भैया, क्योंकि स्नान से तन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, लेकिन कथा को श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है। धन चाहे जितना शुद्ध हो, तन चाहे जितना शुद्ध हो, अगर मन शुद्ध नहीं है तो महाराज कुछ भी आपका शुद्ध नहीं।